हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने चैनल पे देखा होगा कि प्रीवियस कुछ डेज से मैं कंटेंट जो अपलोड कर रही हूँ वो परसेंटेज टॉपिक के रिलेटेड है। मैंने सक्सेसिव चेंज की वीडियो डाली, शॉर्ट्स के थ्रू भी काफ़ी परसेंटेज के टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करी, वोट बेस्ड क्वेश्चन को, सक्सेसिव चेंज को, और इनकम बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया था। इसके अलावा परसेंटेज पे मैंने परसेंटेज कन्वर्जन की फ्रैक्शन टू परसेंटेज की एक वीडियो भी अपलोड करी थी। तो आज हम इस वीडियो में जो है इनकम बेस्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको बताया होता है कि एक पर्सन है, वो अपनी इनकम इतना परसेंट यहाँ स्पेंड कर रहा है, इतना परसेंट यहाँ स्पेंड कर रहा है, इतना परसेंट सेव कर रहा है, और लास्ट में आपसे उसकी या तो टोटल इनकम पूछी होगी, मतलब कितनी इनकम वो अर्न कर रहा है ये पूछ रखा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने परसेंटेज ऑफ शेयर पूछ रखा होगा कि किस टास्क पे या किस काम पे वो उतनी इनकम स्पेंड कर रहा है। तो आज हम उस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं मेनली उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करती हूँ जहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक रिमेनिंग वर्ड होता है और वो रिमेनिंग वर्ड गेम चेंजर होता है। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन आते हुए भी उस रिमेनिंग वर्ड के अच्छे से सही से इस्तेमाल ना करने पे थोड़ा सा आपकी सिली मिस्टेक से आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलो हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक पर्सन है, वो 20% रेंट पे स्पेंड कर रहा है, 30% ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए का 30% वो फूड पे स्पेंड कर रहा है, और उसके बाद वो 50% ऑफ द रिमेनिंग जो है अदर टास्क पे स्पेंड कर रहा है, और 28,000 सेव कर रहा है। तो देखो कैसे होगा ये। सपोज एक पर्सन है, वो 100 रुपीज अर्न कर रहा है, हमने इनकम जो है उसको लेट कर लिया है कि 100 रुपीज अर्न कर रहा है। अब 100 अर्न कर रहा है और 20% वो रेंट पे स्पेंड कर रहा है। 100 का 20% क्या होगा? 20% की वैल्यू हमने याद करी थी ना, क्या होती है? 1/5। यानी 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 रुपीज वो रेंट पे स्पेंड कर रहा है, और 30% ऑफ द रिमेनिंग, अब क्या बोला उन्होंने? रिमेनिंग का 30%, यानी 100 में से 20 गए तो क्या आएगा? 80। और 80 का 30% क्या होगा? 80 का 30% परसेंटेज में 2 जीरो होती है, ये वाली जीरो और ये वाली जीरो कट जाएगी, 8 इज 24, यानी 24 जो है वो किस चीज पे स्पेंड कर रहा है? फूड पे। ठीक है। और फिर आफ्टर दैट उसके बाद 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50% ऑफ द रिमेनिंग यानी 80 में से 24 गई तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 56, है ना? 10 में से 4 गई 6, 7 में से 2 गई 5, 56। ये 56 में से 50% यानी 28 जो है वो सेव कर रहा है, और 28 वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, 28 उसने बोला था ना 50% जो है अदर टास्क पे स्पेंड कर, और 28 सेव कर रहा है। अब ये जो 28 सेव कर रहा है वो कितने है क्वेश्चन में? उसकी वैल्यू क्या बता रहा है कि 28,000, यानी 28 की वैल्यू अगर 28,000 है तो 1 की वैल्यू 1000, और हमसे टोटल इनकम अगर पूछी होगी तो हम बता देंगे क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1 लाख। ऐसे ही हमसे जो जो चीजें पूछी होगी, अगर हमसे पूछा होगी उसने फूड पे स्पेंड कितना किया है तो 1000 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे पूछा हो कि उन्हें अदर टास्क पे कितना स्पेंड किया है तो 1000 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उन्होंने हमसे पूछा हो कि फूड पे कितना ये रेंट पे कितना स्पेंड किया है तो हम 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन था रिमेनिंग वाला, जिसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने इनकम निकाली, लेट करी, उसमें से देखा कि वो फूड पे कितना स्पेंड कर रहा है, सॉरी रेंट पे कितना स्पेंड कर रहा है, जो बचा हुआ अमाउंट है, क्योंकि रिमेनिंग वर्ड बोला था तो रिमेनिंग का उन्होंने फूड पे कितना स्पेंड किया, देन जो अमाउंट बचा उसमें से भी इन्होंने रिमेनिंग बोला है, तो 28% बचा हमारे पास। एंड देन 28 अगर स्पेंड किया है अदर टास्क पे तो 28 बचा, और इस 28 की वैल्यू जो है हमें गिवन थी, वहां से हमने इसको सॉल्व करके निकाल दिया। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको सॉल्व करने की हम एक और भी ट्रिक देख सकते हैं, एक और तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि उस पर्सन की इनकम क्या है, तो सपोज करते हैं कि इनकम को हमने आई मान लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 20% रेंट पे स्पेंड कर रहा है, अगर वो 20% स्पेंड कर दे रहा है तो उसके पास बचेगा कितना? 80%।
नेक्स्ट उसने बोला 30% जो है वो फूड पे स्पेंड कर रहा है बचे हुए का। अब 30% स्पेंड कर रहा है तो बचेगा कितना, 70%। नेक्स्ट उन्होंने बोला 50% स्पेंड कर रहा है अदर्स पे, तो अगर वो 50% स्पेंड कर दे रहा है तो बचेगा कितना, 50%। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 28,000। क्योंकि हम देखो मैं वर्ड क्या बोल रही हूँ, अगर 20% स्पेंड कर दिया तो 80% बचेगा, 30% स्पेंड कर दिया तो 70% बचेगा, 50% स्पेंड कर दिया तो 50% बचेगा। जो ये बचा हुआ है, बचने का मतलब ही क्या हुआ, सेव होना। तो वो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 28,000। अब देखो 80% मतलब 4/5 हो गया यहाँ पे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, और उसके बाद 51 जा 52 जा, और 4 7 जा 28, और 7 को 7 से काटा 1000, 5 2 जा 10, यहाँ देखो इनकम 5 2 जा 10 मतलब 10 और एक ये वाली 0, 1000 1000, 5 2 जा 10, 10 और एक ये वाली 0, 100, और यहाँ पे 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख आ गई इनकम, यहाँ से भी 1 लाख इनकम आ रही थी। क्लियर हुआ, समझ आया, आगे मूव करें। समझ रहे हो ना मैंने क्या क्या किया, 20% रेंट पे स्पेंड किया, 80% बचाया, 30% फूड पे स्पेंड किया, 70% बचाया, 50% उसने अदर टास्क पे स्पेंड किया, 50% बचाया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी। यहाँ पे काटने का तरीका देखा आपने, देखो जो यहाँ पे वैल्यूज होती है ना, यहाँ ऊपर वाली, उसको यहाँ से यहाँ पे काट सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं ना, इसीलिए हम अपना स्टेप बचाने के लिए इधर वाले को सीधा इधर से काट दे रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, एक बार ट्राई करके देखना, कट करके देखना इस तरीके से। अगर आप अब तक ऐसे नहीं काट रहे होते, सिंपली आप पहले यहाँ से काटो फिर इस वाले को ले जाके मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसा ना करके ये वाला करके देखना कि सीधा, जैसे यहाँ पे कट रहा था कि 4 7 28, तो मैंने सीधा यहाँ के यहाँ काट दिया था, 7 के 1000 पे कट गया था ये, है ना, 7 1 7 करके 1000 आ गया था। ठीक है, आगे मूव करें हम, इसको इरेज कर दूं। इस वाले को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला करते हैं। अब देखो क्या है, 20% तो वो रेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, 30% वो फूड पे स्पेंड कर रहा है, आफ्टर दैट ही स्पेंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में जाके रिमेनिंग वर्ड आया है, यानी ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने रिमेनिंग वर्ड को यूज नहीं किया है। कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज इनकम जो है वो हमने आई मान ली, हमें नहीं पता कि इनकम क्या है, लेट कर लिया आई। रेंट पे वो 20% स्पेंड कर रहा है, फूड पे वो 30% स्पेंड कर रहा है, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50%। यानी अगर वो 50% स्पेंड कर दे रहा है तो 50% ही सेव करेगा, सेव कर रहा है 50%। ठीक है, उसके बाद ही स्पेंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, यानी अगर वो 50% स्पेंड कर दे रहा है तो वो कितना सेव करेगा, 50% मल्टीप्लाई बाय 50% इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ये वाले 0, ये 2 डबल 0 से ये डबल 0 कट गई, 5 5 या 25, 25 1 जा और ये 0 जा, यानी इनकम क्या आ जाएगी, 1 2 3 4, और एक ये वाले एक ये 0, 2 और 2 4 0, ये यानी क्या आ जाएगी, 1 लाख। 1 लाख इनकम अर्न कर रहा है वो। ठीक है, ये हमने कैसे सॉल्व किया, आप देख रहे हैं ना, यहाँ मेनली सीखने की बात क्या थी कि अगर रिमेनिंग वर्ड आ जाता है तो आप ऐड नहीं करोगे। जहाँ जैसे यहाँ पे था कि 30% ऑफ द रिमेनिंग फूड पे स्पेंड करा, तो आप यहाँ पे 50% नहीं लेके कर सकते थे कि भाई 50% उसने स्पेंड कर दिया, नहीं, लेकिन यहाँ कर सकते थे क्योंकि रेंट पे और फूड पे वो अपनी इनकम से स्पेंड कर रहा है, और जब इनकम से 50% स्पेंड करने के बाद जो उसके पास अमाउंट बचा उसका 50% फिर वो आगे स्पेंड कर रहा है। अब एक बार हम इसको ऐसे वाले मेथड से करके देखते हैं कैसे होगा। सपोज एक पर्सन इनकम 100 रुपीज इनकम अर्न कर रहा है, 20% उसने रेंट पे स्पेंड कर दी, ठीक है, 30% उसने फूड पे स्पेंड कर दी। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% जो होता है 30 होता है, यानी ये उसने रेंट पे स्पेंड किया, ये उसने फूड पे स्पेंड किया। अब क्या बचा, 70%। अब जो ये 70% नहीं, 30 और 20 50 होता है, यहाँ 50% बचा।
50% बचा ना, 3 और 2 फिर 50 होता है। तो 50% जो बचा, उसके बाद उसने 50% का जो है वो 50% जो 50 बचा उसका 50% उसने क्या किया, अदर पे स्पेंड किया। यानी 50% का 50 क्या हो जाएगा, 25 उसने अदर पे स्पेंड किया। अगर उसने 25 स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, 25 और 25 की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 25,000। यानी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 और हमसे इनकम पूछी जाए तो क्या आ जाएगी, 1 लाख। होप क्लियर हुआ होगा। मेनली मेरा इस टॉपिक को लेके आने का मतलब, एक तो आपको ये वाले क्वेश्चन आप फ्रिक्वेंटली देखते हो तो आपको यहाँ से नंबर गेन कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो रिमेनिंग वर्ड को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वो बहुत बार यहाँ पे देखो, अगर कभी भी ये वाले क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो पर्सनली मुझे लगता है वो है रिमेनिंग। अगर आपने रिमेनिंग के गेम को ठीक से प्ले कर लिया, अगर रिमेनिंग वर्ड को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया कि कब ऐड कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, तो 100% यहाँ से आप अपना नंबर स्कोर कर सकते हो। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहना। बाय बाय, टेक केयर।